बादशाह पुलिस को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सुंदरी कैद होती है। बादशाह जब दरवाजा खोलता है तो सुंदरी और गुलाम एक दूसरे के गले लगे होते हैं। बादशाह ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो सुंदरी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और गुलाम को थप्पड़ लगाता है और उसे गिरबान से पकड़कर कहता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी सुंदरी को यहाँ पर लेकर आने की? मैं तेरी जान ले लूंगा, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गुलाम वो भी खामोश नहीं रहता, वो भी जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है और बादशाह की तरफ तान देता है और बादशाह से कहता है, बादशाह मुझे अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है, मैं अब खुद मर जाऊंगा लेकिन सुंदरी को तुम्हारा नहीं होने दूंगा। सुंदरी सिर्फ मेरी है, ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? देखा नहीं तुमने कि वो किस तरह तड़प रही है, वो रो रही है। लेकिन बादशाह वो गुलाम की तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है और गुलाम से कहते हैं कि ये तो लड़कियों की आदत होती है, सुंदरी सिर्फ बादशाह मीराली की है और हमेशा रहेगी, किसी और की नहीं हो सकती। तो सुंदरी बादशाह से कहती है, बादशाह मेरा हाथ छोड़ो, तुम बादशाह नहीं, तुम गद्दार हो, तुम बुज़दिल हो, होगी तुम कहीं के बादशाह लेकिन सुंदरी के बादशाह नहीं हो, सुना तुमने? तो बादशाह सुंदरी से कहते हैं, अच्छा तुम मेरी नहीं हो तो तुम किसी और की भी नहीं हो सकती। तभी बादशाह अपनी गन गुलाम की तरफ तान देता है और गुलाम को जान से मारने वाला होता है और सुंदरी से कहते हैं, अगर तुमने गुलाम से मोहब्बत की है तो फिर तुम कैसे गुलाम को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ तड़पता हुआ देखोगी? अगर तुमने मुझसे निकाह ना किया तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी आंखों के सामने गुलाम को खत्म कर दूंगा। बताओ खत्म कर दूं? तो सुंदरी ये सब देखकर डर जाती है और वो बादशाह के सामने हाथ जोड़ती है और बादशाह से गुलाम की जान की भीख मांगती है और बादशाह से कहती है, बादशाह मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं गुलाम की जान की भीख मांगती हूँ, तुम गुलाम को छोड़ दो, बख्श दो, हम दोनों की जिंदगी जीने दो हमें खुदा के लिए, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो बादशाह सुंदरी से कहता है, बिगाड़ा है तुमने ही तो सब बिगाड़ा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि तुम सिर्फ बादशाह की हो, बादशाह का इश्क हो, उसका जुनून हो, अगर तुम नहीं हो तो बादशाह भी नहीं है। बोलो मुझसे निकाह करोगी या फिर अभी और इसी वक्त गुलाम को खत्म कर दूं? गुलाम जब सुंदरी की तरफ देखता है तो सुंदरी बहुत ज्यादा डरी होती है, तो वो सुंदरी से कहते हैं, सुंदरी तुम घबराना मत, कभी भी बादशाह को निकाह के लिए हाँ मत कहना, ये तुम्हें डरा रहा है, तुम इसकी बातों में ना आना, मैं अभी जिंदा हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता और ना ही तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, तुम बस हिम्मत ना हारना, गुलाम सिर्फ तुम्हारा है। ये बात जैसे ही गुलाम अपने मुंह से निकालता है तो बादशाह जोरदार थप्पड़ गुलाम के गाल पर रसीद करता है और गुलाम की गिरबान से पकड़कर कहता है, दोबारा अगर अपनी गंदी जबान से सुंदरी का नाम लिया तो मैं तुम्हें यही जमीन में गाड़ दूंगा। शुक्र करो कि तुम्हारी अभी तक सांसें चल रही हैं, वरना जो तुमने किया है ना, इसके बदले में तो तुम्हारी मौत ही होनी थी। तो सुंदरी जब गुलाम को मार खाता हुआ देखती है तो वो बादशाह से कहती है, ठीक है मैं तैयार हूँ बादशाह, मैं तुमसे निकाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम गुलाम को जाने दो, गुलाम की जान बख्श दो। ये सुनकर गुलाम की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो सुंदरी से कहते हैं, नहीं सुंदरी ये क्या कह रही हो तुम, गुलाम तुम्हारे बगैर मर जाएगा, ऐसा मत करो। लेकिन बादशाह वो सुंदरी से हाँ कहलवा कर ही रहता है। गुलाम को एक कैद खाने में बांध कर बिठा दिया जाता है और बादशाह सुंदरी को वापस ले आता है और हवेली के एक स्टोर रूम में बांध कर बिठा देता है और सुंदरी से कहते हैं, जब तक मेरा और तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता तब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। बादशाह की फूफो जब ये देखती है तो वो बादशाह से कहती है, बादशाह ये क्या कर रही हो सुंदरी के साथ, खुदा के लिए अब तो सुंदरी पर रहम कर दो, उस बेचारी का क्या हाल बना दिया है तुमने, बख्श दो उसकी जिंदगी। तभी बादशाह गुस्से से अपनी फूफो से कहते हैं, नहीं फूफो, अब जब तक सुंदरी का निकाह मुझसे नहीं हो जाता तब तक सुंदरी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, अब आप भी सुंदरी से नहीं मिल सकती। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा और सुंदरी का निकाह करवाएंगी, लेकिन आपने अपना वादा तोड़ दिया है, आपने मुझसे झूठ बोला है। दूसरी तरफ मूर्ख का रो रो कर बुरा हाल होता है और वो हवेली की महारानी तो बन जाती है लेकिन बादशाह की बीवी नहीं। बादशाह मूर्ख से कहता है, तुम अब सारी जिंदगी इसी हवेली में रहोगी, इस हवेली की मालकन होगी, लेकिन मेरी बीवी नहीं होगी, बादशाह कभी भी तुम्हारा नहीं होगा। तो नाज़रीन ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन थी और इस स्टोरी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करना था और कुछ नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।